गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम पढ़ेंगे 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0 और इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0। लेकिन ये हमारा 8 लेक्चर है। इसके बाद बची है सैंडविच थ्योरम और लिमिट्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन या मॉडुलस वाले क्वेश्चन या सिग्नम वाले क्वेश्चन भी बचे हुए। ठीक है, वो 1-2 लेक्चर में हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट, फिर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ये लेक्चर देखने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर देखना जरूरी है, तभी समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। वो कैसे देखने हम आपको बताते थे। आप क्या करो, आप ना YouTube पे जाके ये चैनल का नाम सर्च कर लो, ये पूरा चैनल लिख दो, नाम लिख दो, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना। जैसे ही ओपन करोगे ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, जैसे होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर। आपको तो चाहिए लिमिट्स, है ना, लिमिट्स चाहिए ना, लिमिट्स का देखो ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये देखने के बाद अगर आप ये देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी क्या होती है, देखो हमारी नेक्स्ट टाइप है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से दिया लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स पावर में gx। ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x रेज़ टू पावर cot x। अब यहां पे लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, cos 0 1 हो जाएगा और यहां 0 डालो, cot 0 इंफिनिटी होता है। तो ये बन जाएगी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। देखो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट होता है, हम आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देते हैं, फिर बताएंगे कैसे बना। देखो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है याद रख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। बस ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको लगाना है और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले तो याद करो कैसे बना, वो सब समझाते हैं। कैसे याद रखना है, अगर 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी हो क्या लिखना है, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a gx नीचे आ जाएगा और एफ एक्स माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो gx क्या था, यहाँ पे gx था इंफिनिटी और एफ एक्स क्या था, एफ एक्स 1 था। तो ये 1 माइनस 1 ये बन जाएगा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, है ना। वो तो आप पीछे पढ़ के आए हो, जो हमने आपको चौथी टाइप पढ़ाई थी उसमें 0 से इंफिनिटी तो पढ़ाई थी, 0 और इंटू इंफिनिटी फॉर्म, है ना। तो ये तो सॉल्व करना आसान है क्योंकि ये आपने पढ़ लिया, लेकिन ये बना कैसे इसका प्रूफ देख लो एक बार। ठीक है, समझना जरूरी है, फिर क्वेश्चंस करवा देते हैं। देखो जरा इसका प्रूफ, हम ना ऐसा कर सकते हैं, जैसे x को, ये होता है ना लॉग की प्रॉपर्टी, a log x टू द बेस a, ये x के बराबर होता है ना। या हम ऐसा लिख सकते हैं e log x टू द बेस e, ये भी x के बराबर होता है, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, ये e सेम है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे है एफ एक्स जी एक्स, है ना, यहां पे क्या एफ एक्स की पावर जी एक्स, हम इसको ऐसा लिखेंगे एफ एक्स की पावर जी एक्स। आप इसको ना x पढ़ो, x जैसे आपने यहां लिखा e रेज़ टू पावर, कैसे लिखोगे, e रेज़ टू पावर log बेस में e, ये x है तो x की जगह ये लिख दो एफ एक्स जी एक्स, है ना, ये ऐसा बन गया। और हम ना इसको log x टू द बेस e को हम नेचुरल log भी लिखते हैं, ln x ऐसा भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको ln x कर दें। ठीक है, अब आप क्या करो, ये gx नीचे ले आओ, ठीक है, ये gx नीचे ले आओ, log m की पावर n, ये gx नीचे आ जाएगा, log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो हमने क्या किया, एफ एक्स जी एक्स को लिख दिया, क्या लिख दिया, e रेज़ टू पावर
जी एक्स, लिमिट भी थी ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहां भी लिख लेना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये बना ई रेस्ट पर जी एक्स एल एन एफ एक्स। ठीक है, समझ गए यहां तक? अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करो, हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि अगर आपके पास ऐसा हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में बताया था, तो आप इसको लिख सकते हो ई रेस्ट टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जी एक्स, आप इसको सिंपल लॉग एक्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस याद रखना इसकी जो बेस है वो ई है। ठीक है, बस ये याद रखना, एल एन एक्स की जगह ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखो कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड है कि ई है, याद रखना फिर। अच्छा, इसके बाद ना इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, हमारे पास ना ये फॉर्मूला होता है ना log 1 प्लस एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स, तो हम इसमें ना 1 ऐड कर रहे हैं और 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 1 ऐड किया 1 सबट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखो, ई रेस्ट टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जी एक्स लॉग 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1। अब देखो ये 1 कब होगा, अगर यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए, तो ये x है ना, तो इसको डिवाइड करो एफ एक्स माइनस 1 से, तो देखो ये सेम हो गया x x, ये 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करना है ना आपको, एफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये बनेगा ई रेस्ट टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ये जी एक्स इंटू 1 इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। देखो जी, आप एक बार देख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बस इसमें यही एक छोटा सा फॉर्मूला बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। जैसे ये देखो, ये तो पहला तो बता दिया हमने, अब दूसरे वाले को देखना जरा, दूसरा वाला समझना। दूसरे में क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 1 बाय एक्स। देखो अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे, x की जगह 0 डालो, 1 प्लस 0 1, और यहां 0 डालो 1 बाय 0 इंफिनिटी फॉर्म है ना। क्या फॉर्मूला बताया, देखो फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स की पावर जी एक्स, यार ये गलत लिख दिया इसने, लॉग नहीं है इधर। ठीक है, तो क्या लिखना है, लिमिट, पहले तो क्या लिखना है, ई रेज़्ड टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो क्या लिखना है, एफ एक्स जी एक्स को नीचे उतारना है, ये 1 बाय एक्स नीचे उतारो, और फिर देखो एफ एक्स से 1 माइनस कर दो, एफ एक्स से 1 माइनस, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है ना, इसमें से 1 माइनस कर दो, 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसल, तो ये बना ई रेज़्ड टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय एक्स इंटू एक्स, तो ये और ये कैंसिल, तो कितना रह गया, लिमिट एक्स 1 ही रह गया, तो ई आंसर। देखो ध्यान से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बचेगा। ठीक है, और इसको ठीक करना ये इंफिनिटी है, तो इसको भी देख लो। तीसरा देखो जरा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स। देखो अगर आप यहाँ पे इंफिनिटी डालते हो, यहाँ इंफिनिटी डालो, 1 बाय इंफिनिटी, और यहाँ इंफिनिटी डालो, 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है,
तो ये बन जाएगा 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो क्या बताया आपने, क्या लिखना है, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सबसे पहले क्या लिखना है, gx, ये gx है, इसको नीचे ले आओ x, और fx को 1 से माइनस कर दो, fx माइनस 1, ये fx है, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये और ये कैंसिल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बनेगा x इंटू 1/x, ये x भी कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, e रेज़ टू पावर 1। देखो e करना, देखो इसको भी याद है, इसके ऊपर क्वेश्चन 2024 में मेंस में भी पूछा गया और एडवांस में भी पूछा गया, अभी करेंगे। ठीक है, चलो देखो जरा इसको भी देख लो एक बार, इसमें देखो क्या करना है। ठीक है, देखो पहले ये 2-3 क्वेश्चन कर लो ना, फिर उसके बाद देखो मेंस में भी आया, ये देखो एक और मेंस में आया, और ये देखो एडवांस में भी पूछा गया। अभी 3-4 महीने पहले जो पेपर हुआ था एडवांस को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आते हैं पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो आप लिमिट डालो, 0 डालो, ये भी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी है, तो क्या बताया आपने, क्या करना है, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये fx gx है, इसको नीचे ले आओ और इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये और ये कैंसिल। अगले स्टेप में x भी कट जाएगा, ये x भी कट जाएगा, तो पीछे बचेगा e रेज़ टू पावर -1 बाई। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, इसमें भी डाल के देख लो, x की जगह 1 डालो, log 1 0 होता है, 1 + 0 1, और यहाँ पे 1। पहले हमेशा लिमिट चेक करना, ऐसा नहीं कि शुरू हो जाओ कुछ भी। और log 1 0 होता है, और 1/0 इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो ये बनेगा 1/x 1/gx, ये gx हो गया, gx नीचे आ गया, और फिर 1 प्लस इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये और ये कैंसिल। अगले स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो e बचेगा, इसको भी देख लो, e रेस, इसमें भी लिमिट डालो, x की जगह 0, ये भी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, gx नीचे, और इसमें से fx में से 1 माइनस कर दो, तो ये और ये कैंसिल। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन गया sin x/x, sin x/x, ये 0/0 फॉर्म बन गई, x की जगह 0 डालो 0, और x की जगह 0 डालो, 0/0 फॉर्म। और हमें पता है ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x, ये 1 के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर 1। देखो इसको, ये आंसर। चलो जी नेक्स्ट देखो, अब इसमें लिमिट डालो, cos 0 1, cot 0 इंफिनिटी। ठीक है, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, gx नीचे ले आओ, और cos x से 1 माइनस कर दो। अब इसमें लिमिट डालो, लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, cot 0, cot 0 क्या होता है, cot 0 इंफिनिटी होता है ना, और cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाई भी है ये, तो इसको कैसे करेंगे, 0, इसको ना ऐसा लिखेंगे, इसको आप ऐसा लिख दो, cos x -1, cot को नीचे ले आओ, तो ये tan बन जाएगा, cot को नीचे ले आए। अब लिमिट डालो, अब लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, cos 0 1, 0/0 फॉर्म है, अब चेक करो, है ना, अप्लाई कर लो लॉपिटल रूल, है ना, 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिटल रूल अप्लाई कर लो, अप्लाई LH रूल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x की डिफरेंशिएशन -sin x,
और tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x। अब लिमिट डालो इसमें जरा, साइन जीरो और सीकेंड स्क्वायर 0, साइन 0 0 और सीकेंड स्क्वायर 0 1, e रेस्ट टू पर 0, एनीथिंग रेस्ट टू पर 0 इज 1, ये 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको जरा देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये दिया हुआ है e3 के बराबर, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट डालो, पहले x की जगह 0 डालो, ये 1 हो गया, यहां 0 डालो, 2/0, 1 रेस्ट पर इंफिनिटी फॉर्म है ना, 1 रेस्ट पर इंफिनिटी फॉर्म। तो लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सबसे पहले क्या लिखना है, e रेस्ट पर, ठीक है, तो ये नीचे उतारो, 2/x 1 प्लस ax प्लस bx, इसमें से माइनस कर दो 1 और इक्वल टू में e3 लिख दो। ठीक है, तो ये बनेगा 1 और 1 कैंसल, इसमें से x कॉमन निकाल के ये 0/0 फॉर्म बन गई है। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालो, 0 और ये 0/0 फॉर्म है, तो x कॉमन निकाल लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2/x, यहां से x कॉमन निकाला, ये बचेगा a प्लस bx विच इज इक्वल टू e की पावर 3। तो ये x और ये x कैंसिल। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डालो, तो क्या बनेगा, e रेस्ट पर 2 a प्लस 0 विच इज इक्वल टू e की पावर 3। हमने x की जगह 0 डाल दिया, तो e रेस्ट पर 2a इक्वल टू e3, तो 2a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/2। b के बारे में तो b कुछ भी हो सकता है, ठीक है, b एनी रियल नंबर, क्योंकि b तो कुछ भी हो सकता है, b को कोई भी वैल्यू रख के देख लो, a 3/2 ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, इसमें देखो अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो आपको बताना है कि 12 log a प्लस बी क्या होगा। ठीक है, देखना जरा ध्यान से क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है। यहां पे बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई, है ना, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई, सी यहां पे ये है, माइनस सी बाई ए होता है माइनस रूट ई अपॉन ए। तो बेसिकली आपको करना क्या, आपको ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें डालनी है, यहां से ए और बी की वैल्यू निकलेगी और फिर वो यहां डाल देनी है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो जरा। ये दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, e रेस्ट पर, इसमें से ना हम e रूट x कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, e रूट x कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये ऐसा बनेगा e रूट tan x माइनस रूट x माइनस 1 अपॉन रूट tan x माइनस x। ये स्टेप समझ आया, अभी समझाते हैं। और आप चेक करो, ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक भी कर सकते हो, ये 0/0 फॉर्म है। देखो कैसे किया, ऐसा था ना, e रूट tan x माइनस e रूट x था, इसमें से ना e रूट x कॉमन निकाला, तो यहां बचा e रूट tan x अपॉन e रूट x माइनस 1। समझ आया ये स्टेप। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये बना e रेस्ट टू पावर tan x रूट tan x माइनस रूट x माइनस 1। देखो यही लिखा, और डिनोमिनेटर में जो था वो लिख दिया। समझ गए यहां तक। अच्छा, अब हमें पता है ना
अब हमें यह भी पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेस्ट टू पर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 के बराबर होता है। लेकिन बस ये होना चाहिए कि ये आपका 0 बनना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो क्या यहाँ पे बन रहा है? इसका ध्यान रखना, यहाँ बन रहा है। अगर आप यहाँ 0 डालो, 0 0 0 0, बिल्कुल बन रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। तो अब इसको डायरेक्ट 1 कर दो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रूट x इंटू 1 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, e रूट 0 e रेस्ट पर 0 1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करके बीटा की वैल्यू निकालो। देखो बीटा दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 0 नेगेटिव x अप्रोच। वैसे 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव का यहां फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता कहां पे है? जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, या मॉडुलस फंक्शन दिया हो, या सिग्नम फंक्शन दिया हो, वहां टेंशन लेनी होती है। यहाँ पे तो अप्रोच चाहे 0 को लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, फर्क नहीं पड़ता कुछ। ठीक है, अब इसको देखो, 1 प्लस साइन एक्स, और ये देके रखा हुआ है 1/2 कॉट एक्स। 1/2 कॉट एक्स, और यहां साइड पे लिख दो अल्फा। ठीक है, अब यहां पे लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, 1 प्लस साइन 0 1 हो गया, कॉट 0 इंफिनिटी, ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो क्या तरीका बताया इसके लिए? इसके लिए हमने बताया e रेज़ टू पावर log x अप्रोचेस टू 0, ये gx है, इसको नीचे ले आओ, 1/2 cot x और fx माइनस 1, इसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल। अब इसके बाद क्या करो, कॉट को चेंज कर दो, कॉट को ना साइन कॉस में लिख दो, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो कट जाएगा कॉट। कॉट को लिखो कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये देखो, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब इसमें लिमिट डाल दो, तो बीटा, ये बीटा के बराबर था ना। देखो यहां बचा e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2 cos x। अब लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, cos 0 1 हो गया, तो पीछे बचेगा e रेज़ टू पावर 1/2। आप इसको रूट e ये भी लिख सकते हो, तो ये बनेगा रूट e। देखो इसको यहां तक, बस इसमें डाल दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां आ जाओ, अल्फा कितना 1, बीटा रूट e इक्वल टू माइनस रूट e अपॉन ए। तो ये रूट ई कैंसिल, इसको इधर ले जाओ, तो a हो जाएगा -1। अब यहां डाल लो वैल्यू, अल्फा कितना है, अल्फा 1 है, बीटा रूट ई है ना, और बी ए कितना है, a -1 है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट ई। अब आपको क्या निकालना है, 12 log a प्लस बी, 12 log a प्लस बी। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, बेस में ई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। a की वैल्यू देखो कितनी है, a है -1 और b है 1 प्लस रूट ई, बेस में e लिख सकते हो। ये और ये कैंसर, इसको लिखो 12 log e, इसको लिखो e की पावर 1/2, ये 1/2 नीचे ले आओ, 12 इंटू 1/2 log e टू द बेस e, log a टू द बेस a, ये 1 होता है, तो ये भी ये हो जाएगा 6 इंटू 1, 6 आंसर। 6 इसका करेक्ट आंसर है, देख लो इसको यहां पर। ठीक है, देखो इसको यहां पे, फिर अगला करवाते हैं।
अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दिया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e माइनस 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1/2x ऑन x। ठीक है, अगर आप यहां पे x की जगह लिमिट डालोगे इसमें, ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके ना, ये जो बेसिकली सॉल्व करके क्या आता है, इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर क्या आएगा, e आएगा, है ना। अभी तो पीछे किया देखो, ये देखो ना अभी क्या था ना, अगर ये दो यहां भी x है यहां भी x है, सेम सेम है, तो ये किसके बराबर होता है, e के बराबर, है ना। तो अगर यहां देखो, यहां 2x है यहां 2x है, तो ये e हो जाएगा, और ये e माइनस ई 0, और यहां 0 डालो, ये 0/0 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, आप ना यहां पे ना वो वाली फॉर्म नहीं लगा सकते, 1/∞ वाली फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना, अगर आप ऐसा करते हो तो ये खराब हो जाएगा सिस्टम सारा। ठीक है, इस पे अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे ना, तो ये बन रही है 1/∞ फॉर्म, पर वो तो अंदर बन रही है ना, वो तो अंदर बन रही है। तो इस अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप x को ऐसा लिख सकते हो, e log x to the base e, है ना, ऐसा लिख सकते हो। तो आप इसको ना इस तरीके से लिख दो, 1 + 2x रेज टू पावर 1/2x। अब इसको लिखो e log, अब इसको ना x पढ़ो, ये x है, x की जगह ये लिख दो, x की जगह लिखो 1 + 2x रेज टू पावर 1/2x। ये बन रहा है log m की पावर n, ये n log m हो जाएगा, 1/2x log m की पावर n, तो ये बन जाएगा n log m। तो ये 1/2x को नीचे ले आओ, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, e log 1 + 2x अपॉन 2x। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e माइनस e log 1 + 2x अपॉन 2x पर x। अब आप चेक भी कर सकते हो, आप इसमें लिमिट डालो, अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे, x की जगह 0 डालो, ये बनेगा log 1, log 1 कितना होता है 0, और x की जगह 0। देखो अभी भी ये ऊपर हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है ना। अब हम इसको पता कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको ना इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस पे ना ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए 1, हमें चाहिए 1 मतलब -1, तो इसमें से e कॉमन निकालो, इसमें से हम -e कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा e रेज़ टू पावर log 1 + 2x अपॉन 2x -1 -1 ये स्टेप समझ आया। देखो यहां पे नहीं समझ आया तो यहां देखो, ऐसा था ना, e log 1 + 2x अपॉन 2x। हमने क्या किया, इसमें से ना e कॉमन, -e कॉमन निकाला, तो यहां बचा e log 1 + 2x अपॉन 2x और अपॉन में e, और यहां बचा -1। आप चेक करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बने, ये टर्म आएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +e बनेगा, ये टर्म आएगी। अब इसमें क्या करो, इसकी पावर 1 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो पावर माइनस हो जाएगी इसकी, तो ऐसा बन जाएगा e log 1 + 2x अपॉन 2x और -1, और ये वाला, इन दोनों की बेस सेम थी, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, वो ही लिखा है। ठीक है, देख लो एक बार। अच्छा, अब क्या करो, इस x को ना साइड में रखते हैं,
इस x को साइड में रखा। अब देखो इसका ना एलसीएम ले ले, इसका एलसीएम ले लो, 2x को यहां ले आओ, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ना e रेस्ट टू पावर x माइनस 1/x, ये 1 के बराबर होता है ना। तो अगर यहां पे देखो यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए, तो मतलब ये सेम ये टर्म इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो log 1 + 2x माइनस 2x अपॉन 2x, और इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम टर्म से, log 1 + 2x माइनस 2x अपॉन 2x। और ये ध्यान रखना कि ये टर्म 0 बननी चाहिए, ठीक है। आप चेक करो, अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो log 1 कितना हो जाएगा 0, देखो बन रही है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो अब आप इसमें क्या करो, ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस e/x इंटू 1 इंटू log 1 + 2x माइनस 2x अपॉन 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस e बाहर रख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 + 2x माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई करो, ये 2x², x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x², इसमें लिमिट डाल के देखो ये 0/0 फॉर्म है, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करो, लॉपिटल लगा लो, डिफरेंशिएट कर रहे हो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो इसकी डिफरेंशिएशन log x की 1/x और 1 + 2x की 2x की डिफरेंशिएशन 2 और इसकी 4x, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालो, इसमें लिमिट डालोगे तो अब इसको कहां करें, नेक्स्ट पेज छोड़ा हमने, नहीं छोड़ा, इसको यहां करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालो, इसको ना लिखो 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस, इस तरीके से लिखो 2 + 1 + 2x माइनस 2 अपॉन 4x। इसमें लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, x की जगह 0 डालो, या एलसीएम ले लो इसका, जरा इसका एलसीएम लेना एक बार, क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 + 2x, यहाँ आएगा 2 - 2 माइनस 4x और अपॉन में आएगा 4x, तो ये 2 कैंसर, माइनस e लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 4x, यहां बचेगा 4x इंटू 1 + 2x, ये 4x कैंसर। अब लिमिट डाल दो, माइनस e -1, x की जगह 0, 1 + 0, तो e आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको यहां तक, ये आंसर आ गया। लास्ट स्टेप दिख रहे हैं ना, ये बस एलसीएम लेके काटा कूटा ही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको एडवांस में पूछा गया था इस साल। जैसे ये देखो, इफ लेट k बिलोंग्स टू R, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दिस इक्वल टू e⁶, आपको k निकालना है, ठीक है। अब यहां पे लिमिट डालो, 0 sin 0 0 sin 0 0 0 cos 0 1 0 और 2⁻0, तो 1 2⁻0 इंफिनिटी, ये डायरेक्ट बन रही है 1⁻∞ फॉर्म। हमेशा पहले फॉर्म चेक करनी चाहिए, ठीक है, फिर ही सॉल्व करना चाहिए। चलो अब शुरू हो जाओ, क्या बताया, इसको लिखो e⁻, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, आपको क्या लिखना है सबसे पहले fx gx, ये 2/x नीचे ले आओ, फिर इसमें से 1 माइनस कर दो, sin kx प्लस cos x प्लस x, इसमें से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा प्रॉपर लिख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 2, ये बनेगा 2 sin kx 2 cos x 2x -2 और अपॉन में x। अब इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो,
ऊपर वाला 0 बन जाएगा, चेक करो, ये 0 हो गया, cos 0 1, ये 0 हो गया और -2 और नीचे 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म के लिए क्या करो, लॉपिटल लगा लो, डिफरेंशिएट करो, और ये e⁻⁶ के बराबर दिया, बस एक स्टेप करो, खत्म हो जाएगा। अप्लाई LH रूल, तो ये बनेगा e⁻ x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले इसकी, इसको sin x की, sin x की cos x, 2 cos kx, इसकी करो, इसकी क्या होगी cos kx और kx की k, तो k cos kx, इसकी -2 sin x, 2x की 2 और 2 की 0, और नीचे इसकी डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 डाल दो, देखो यहां 0 डालोगे, cos 0 1 cos 0 1, तो ये बनेगा 2k, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 2k + 2 e⁻2k + 2 which is equal to e⁻6, तो 2k + 2 = 6, 2k = 4, k = 2, देख लो जी, यही आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको 2022 में पूछा गया, इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, 0, 2 का क्यूब 8, 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, यहां 0, cos 0 1, तो ये बनेगा 3 sin 2 बचेगा, यहां 0 डालो, 8, 2 का क्यूब 8 + 8, 3 sin 2, तो ये 1, ये और ये कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहां 0 डालो तो इन्फिनिटी, है ना, तो 1⁻∞। लेकिन ये थोड़ा सा ना इसमें ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, हम इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन ना आसान करने जा रहे हैं, हम ना इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि इसको a मान लेते हैं, x + 2 cos x को a ले लो और इसको b ले लो, x + 2, ठीक है, तो क्या लिखना है देखो, e⁻x अप्रोचेस टू 0, सबसे पहले क्या लिखते हैं gx है यहां पे 100/x, फिर इस वाली टर्म से हमें 1 माइनस करना होता है, लेकिन आप इसको a डालते जाना, a³ + 2b² + 3 sin 2a², 3 sin a, और अपॉन में b³ 2b² + 3 sin b और -1, ठीक है। अब क्या करो, ये ना 0/0 फॉर्म बन चुकी है, आप क्या करो, इसका ना एलसीएम ले लो, पहले इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो ये बचेगा e⁻x अप्रोचेस टू 0 100/x, देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे यहां b³ आएगा, तो a³ - b³ एक साथ रख रहे, समझ आया, आप इसका एलसीएम लोगे ना और ये इधर आएगा, तो ये बनेगा 2a² - 2b², तो 2 कॉमन, a² - b², और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो 3 कॉमन, sin a - sin b, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, हम उसमें डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, देखो ये हमें 0 तो बना के नहीं देगी, आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डालो, देखो अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, b 2 हो गया, यहां 2 डालो, 2 का क्यूब 8, 2 4 2 8, यहां 2 डालो, 3 sin 2, है ना, तो हम इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 16, 8 + 8 16 हो गया, 16 + 3 sin 2,
ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करो, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ना हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, आगे जाके दिखाएंगे आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या, इन दोनों को माइनस करो। अगर आप ए माइनस बी करते हो, इन दोनों को माइनस किया, एक्स एक्स गया, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos x माइनस 1 बचेगा। तो यहां लिखो 2 cos x माइनस 1, और इसकी टेंशन नहीं है, ये आपको 0 नहीं देगा। आप डायरेक्ट यहां पे, अगर आप यहां पे x की जगह 0 डालोगे, x की जगह 0 डालो तो a हो जाएगा 2, x की जगह 0 डालो तो b हो जाएगा 2, मतलब a2 b2। यहां लिखो 2 का a2 है 2 4 4, कितना बन गया ये 24, 24 cos x माइनस 1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉल्व करने के बाद कितना आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 100/x, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है 24 cos x माइनस। अब इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी अभी निकाला, इन दोनों को माइनस करो तो ये बनेगा cos x माइनस 1, और a प्लस बी, a कितना 2 + 2 4, तो ये बना 4 cos x माइनस 1, और ये वाला भी 2 है ना, ये भी 2 है, तो 4 2 = 8। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस d/2 अपॉन इंटू कॉस सी प्लस d/2, a प्लस b/2। ठीक है, a माइनस बी कितना आया था 2 cos x माइनस 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बनेगा साइन cos x माइनस 1, और a प्लस बी a2 b2 तो 4/2, और यहां पे देखो 3 भी है, तो ये 3 2 = 6 हो गया, 6 साइन cos x माइनस 1 इंटू ये 2 हो गया cos 2। हम यहां पे ना थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, देखो लिमिट साइन x अप्रोचेस टू 0 cos x/x, साइन x/x ये 1 के बराबर होता है, तो क्यों ना इसके नीचे cos x माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया जाए, है ना, थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में ना cos x माइनस 1 cos x, ये 1 हो गया, और ये cos x माइनस 1 ये बाहर निकाल लो, तो e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 100/x, cos x माइनस 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 24 + 8, 24 + 8 प्लस ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये खत्म हो गया, और 6 cos 2, तो ये बना 32 + 6 cos 2, और यहां बचेगा 16 + 3 sin 2, 16 + 3 sin 2। अब ध्यान से देखो, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये सारी लिमिट से बाहर निकालो, ये सारी लिमिट से बाहर निकाल दो, तो 100 बाहर, फिर ये वाली टर्म बाहर, 32 + 16 cos 6 cos 2, 16 + 3 sin 2। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यहां पे क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x, सिर्फ ये 0/0 फॉर्म है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x, ये 0/0 फॉर्म है, इस पे लॉपिटल लगा लो, डिफरेंशिएट कर लो,
cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और x की डिफरेंशिएशन 1। अब इसमें लिमिट डाल दो, माइनस साइन जीरो, साइन जीरो जीरो हो गया, मतलब कि ये पूरी टर्म ये जीरो होगी। तो 132 प्लस 6 cos 2 अपॉन 16 प्लस 3 साइन 2, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करोगे e रेस्ट पर जीरो, 1 आंसर। देख लो इसको आंसर, और 1 ही करेक्ट आंसर। अगर आप इस तरीके से नहीं करते, ए और बी लेके नहीं करते, तो फिर तो ये क्वेश्चन लगे ही रहते आप, ये क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट इसको देखो, इसमें देखो अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो आपको ए और बी निकालना है ना, वही जैसे पीछे क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन है सेम। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया था। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 tan क्यूब x माइनस tan x cos x प्लस पाई अपॉन 4। इसमें लिमिट डाल के देखो, x की जगह पाई अपॉन 4 डालो, 0 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 cos 90, 0 बाय 0 फॉर्म है ना। क्या करो, इस पे लॉपिटल लगाओ, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, इसकी डिफरेंशिएशन 3 tan स्क्वायर x, tan x की secant स्क्वायर x, और इसकी डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, और इसकी माइनस साइन x प्लस पाई बाय 4। अब इसमें लिमिट डालते जाओ, देखो tan पाई बाय 4 1 होता है, secant पाई बाय 4 √2 होता है, ये भी बना √2, यहां पाई बाय 4 डालो, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 90, साइन 90 माइनस 1, 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो गया। तो ये बन जाएगा 3 2 6, 6 में से 2 गए, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बीटा सॉल्व करो, बीटा दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x की पावर cot x, इसमें लिमिट डालो, cos 0 1 होता है और cot 0 इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो क्या बताया, अब इसको लिखो e रेस्ट पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cot x को नीचे ले आओ, ये बन जाएगा cos x माइनस 1। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, cot 0, cot 0 होता है इंफिनिटी, cos 0 1, तो 1 माइनस 1, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है ये। तो इसको cot को tan में कन्वर्ट करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन tan x। अब लिमिट डालो, अब लिमिट डालोगे तो 0 बाय 0 हो। ठीक है, अब लगाओ लॉपिटल, डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को अलग से, नीचे वाले को अलग से। देखो cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x। अब लिमिट डाल दो, साइन 0 0, secant 0 1, e रेस्ट पर 0 1 हो गया। देखो यहां तक अल्फा -4 बीटा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आपको a और b निकालना है। अब अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा सी बाय, सी मतलब -4 बाय ए। अल्फा कितना निकला 1 और बीटा अल्फा 1 और नहीं अल्फा -4, अल्फा -4 बीटा 1 और बीटा 1। तो इसको सॉल्व कर लो, a 1 हो जाएगा, यहां डालो वैल्यू, अल्फा आ गया -4 और बीटा 1 आ गया, b निकालना है और a कितना 1, तो सॉल्व कर लो 3, तो a1 b3, a1 b3 डी आंसर। देखो यहां तक
1 और 3 आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आता है इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 माइनस कॉस x ये देके रखा हुआ है इज इक्वल टू e, आपको a निकालना है। अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे x की जगह 0 डालो, देखो cos 0 1 cos 0 1 और यहां 0 डालो तो ये इंफिनिटी हो गया, तो ये बना 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ना, चेक कर लो 1 की पावर इंफिनिटी। अब इसके बाद क्या करना है देखो, e रेस्ट टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये नीचे उतारो x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर और इसमें से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस कॉस x रूट कॉस 2x माइनस, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो ये हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा, आप यहां पे 0 डाल सकते हो क्योंकि ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस 2 इसको 2 कर दो तो ये बनेगा, इसको लिखो 2, 2 में से 1 गया 1 माइनस कॉस x रूट कॉस 2x और इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख दो, ये वाला एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, ये 0 बाय 0 फॉर्म है ना। अप्लाई करो लॉपिटल, डिफरेंशिएट करो, अप्लाई LH रूल और ये e रेस्ट पर a के बराबर है, ये भी ध्यान रखना, ये दिया हुआ है। चलो जी करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2, देखो 1 की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी, इसमें u इंटू वी लगाओ, ठीक है, तो इसकी करो पहले, ये बनेगा साइन एक्स इंटू रूट कॉस 2x, फिर माइनस कॉस x बाहर, अब इसकी करनी है रूट एक्स की होती है 1/2 रूट एक्स और फिर अंदर वाले की भी करनी है, इसकी हो जाएगी -2 साइन 2x और नीचे देखो नीचे वाले की हो जाएगी x स्क्वायर की 2x। ठीक है, अब क्या करो इसका ना एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लो, तो ये बनेगा e रेस्ट टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, cos 2x एलसीएम आ जाएगा, ये 2x भी यहां लिख दो, ये वाला 2x, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट कॉस 2 साइन एक्स रूट कॉस 2x, नहीं रूट तो कैंसिल हो गया, cos 2x, ये माइनस माइनस प्लस। अब यहां देखना क्या करने जा रहे हैं, यहां पे ना साइन 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बनेगा 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और ये वाला 2 रह गया, ये भी 2 था, ये 2 बाहर लिख दो, ठीक है, ये 2 कैंसिल ही कर दो। चलो इसमें से साइन एक्स कॉमन निकाल लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, इसके नीचे ये x लिख दो, ये 1 हो जाएगा, बस बाकियों में लिमिट डाल दो, cos 2x प्लस 2 साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट cos 2x। देखो ध्यान से, ये 1 हो गया और बाकियों में लिमिट्स डाल दो, ठीक है, हमने साइन एक्स कॉमन निकाल लिया और बाकियों में 1 डालो, बाकियों में 0, cos 0 1 cos 0 1 और यहां पे भी cos 0 1, तो e रेस्ट पर 3 इक्वल टू e रेस्ट पर a था, तो a हो गया 3, देखो इसको यहां पे a हमारा 3 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें भी, इसमें p निकाल, log p निकालना है, p दिया हुआ आपको log p निकालना है, ठीक है, अब लिमिट डाल के देख लो, tan 0 0 1 रेस्ट पर इंफिनिटी फॉर्म है, हो जाओ शुरू जल्दी से, लिमिट x अप्रोचेस टू
0 पॉजिटिव, सबसे पहले लिखो 1/2x, ई भी आएगा ना, uh, 1/2x 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स, इसमें से 1 माइनस कर दो, ये और ये कैंसिल, तो ये बना tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2x। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म बन चुकी है, आप चेक कर सकते हो। 0/0 फॉर्म हटाने के लिए क्या करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो यहां पे tan रूट एक्स है, हमें पता ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x ये 1 के बराबर है ना, तो हमें इसके नीचे इसके नीचे रूट एक्स से डिवाइड करो और रूट एक्स से मल्टीप्लाई करो, लेकिन बाहर रूट एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि स्क्वायर से डिवाइड किया। अब इसमें लिमिट डाल दो, ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक्स ही है, तो ये 1 हो गया, e रेस्ट पर 1 1/2 हो गया, तो p की वैल्यू आ गई e रेस्ट पर 1/2। हमें निकालना log p, तो बनेगा log e रेस्ट पर 1/2, 1/2 बाहर, log e ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था log a टू द बेस a ये 1 होता है, तो इसकी बेस लिखी होनी चाहिए थी, वैसे e आएगी, तो ये 1/2 इंटू 1। लो जी, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a निकालना है, लिमिट डालो जरा, इंफिनिटी डालना, a बाय इंफिनिटी 0, 4 बाय इंफिनिटी 0 और यहां इंफिनिटी, ये भी 1 रेस्ट पर इंफिनिटी फॉर्म है ना, तो क्या करना है देखो, आप लिखो लिमिट e रेस्ट पर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखो ये 2x नीचे आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई 2a बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई -8/x बचेगा। अब लिमिट डाल दो, x की जगह इंफिनिटी, तो 2a माइनस इंफिनिटी डालोगे 8/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो कंपेयर कर लो, 2a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/2। देखो इसको भी, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस तो और इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, सारे करा दिया आपको। ठीक है, अब जैसे ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसमें आपको थीटा निकालना है। अगर आप यहाँ पे लिमिट डालो, लिमिट डालोगे ना x की जगह 0, तो ये 1 बचेगा, यहाँ बचेगा इंफिनिटी, ये भी 1/इंफिनिटी की फॉर्म है, तो आपको थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, लिमिट x e रेस्ट टू पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस कर दो, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बचेगा 2b साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो ये x भी कट जाएगा, है ना, बस हो गया खत्म। ये बचा e log 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको बताया इसकी बेस e होगी, तो ये क्या बन जाएगा, e log x टू द बेस e, ये x होगा,
तो ये बन जाएगा 1 + b² 2b इक्वल टू sin² थीटा। b को इसके नीचे डिवाइड करो, ये बनेगा 1 + b² b इक्वल टू 2 sin² थीटा। इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, ये बनेगा b + 1/b इक्वल टू 2 sin² थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, सॉरी AMGM। क्या लगाएंगे? AMGM। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं AMGM। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। देखो 2 नंबर का AM कैसे निकालते हैं? इन दोनों 2 नंबर का AM निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। और GM कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई और पावर में जितने नंबर है 1/2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पावर में 1/2। ठीक है, अच्छा ये तो 1 हो गया, तो बना b, इस 2 को यहां ले जाओ, तो b + 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। और b + 1/b क्या है? अच्छा एक चीज और देखो, एक सेकेंड, ठीक है। और एक चीज देखो, sin² थीटा की मैक्स, sin² थीटा जो होता है 1 से छोटा होता है ना। sin² थीटा जो होता है 1 से छोटा होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin² थीटा क्या हो जाएगा? 2 से छोटा हो जाएगा। और b + b किसके बराबर है? 2 sin² थीटा के। देखो दोबारा देखो, हमने b + 1/b की जगह लगाया 2 sin² थीटा। 2 sin² थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहां देखो sin² थीटा 1 से छोटा होता है या 1 होता है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 sin² थीटा 2 से बड़ा है, और यहाँ कह रहा है 2 sin² थीटा 2 से छोटा है। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब 2 sin² थीटा 2 हो जाए, है ना। तो इसका मतलब है sin² थीटा 1 हो गया, sin थीटा ±1 हो जाएगा। और sin 1 कब होता है? 90 पे, तो ±π/2। एक 2 से बड़ा था, एक 2 से बड़ा था और एक 2 से छोटा था, तो कब पॉसिबल है ना? या तो जब वो 2 हो जाए, समझ गए? ठीक है, अब बढ़ते आगे। होमवर्क करना है, इसको इसको होमवर्क करो, इसको भी होमवर्क करो। ये कर लोगे होमवर्क में? चलो देखो इसको भी जरा, इसको देखो कैसे करेंगे। ये भी अगर आप लिमिट डालोगे ना x⁻0, तो 1⁻∞ फॉर्म है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, इसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, इसमें इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा एलसीएम लेके x यहां लिख दो, x f1 + x माइनस f1। देखो अभी ये पढ़ना है आपने, वैसे ये भी पढ़ना है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(a + x), ये डेरिवेटिव में पढ़ना है आपने, डेफिनेशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल की। आप इसको लिख सकते हो f'(x), अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो f(a + x f'(x), इसको क्या लिख सकते हो? fx। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको यहाँ पे a की जगह f'(x) नहीं f'(a), सॉरी, तो इसको लिख सकते हैं f'(1), ये बनेगा 1 f'(1) अपॉन f1। f'(1) किसके बराबर है? 6 के, और f1 3 के बराबर है, तो E2 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलो जी आगे होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब इसको भी देख लो जरा,
1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए है, ये 0 के बराबर है तो ये 1 हो गया, और एक्स अल्फा है, अल्फा माइनस अल्फा 0, तो ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना, तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ी थी। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिखो e रेज़ टू पावर लिमिट x रेज़ टू पावर अल्फा, फिर क्या लिखना है, ये नीचे ले आओ x माइनस अल्फा, और इसमें से 1 माइनस कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 1 कर दो। तो इसको लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा 1 बाय एक्स माइनस अल्फा, और इसकी जगह ना हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, इसकी जगह a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो ये और ये कैंसिल, अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह अल्फा डाल दो, तो ये बन जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, x की जगह अल्फा डाल दिया, ठीक है। अब लास्ट टाइप है, बस वो पढ़ाने लगे तो खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है 0 रेज़ टू पावर 0 या इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, ठीक है। 0 रेज़ टू पावर 0 या इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, तो क्या करना होता है इसके लिए, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a एफ एक्स जी एक्स। देखो अगर आपको कभी भी ऐसी फॉर्म दिख जाए 0 रेज़ टू पावर 0 या इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी आपको बताया कि आप x को कैसा लिख सकते हो, e log, कैसा लिख सकते हो, e log, ऐसा लिख सकते हो ना। तो यहां पे क्या, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो e log एफ एक्स की पावर जी एक्स, है ना, और ये जी एक्स नीचे आ जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो जी एक्स नीचे आ जाएगा, एल एन एफ एक्स लिख दो, ठीक है। समझ गए क्या करना होता है, आप इसको ऐसे लिखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी एक्स को नीचे ले आओ और इसको लिख दो एल एन एफ एक्स, यहां पे एल एन भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से करना आपको, समझ गए। जैसे देखो एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप यहां पे लिमिट डालो, x की जगह इंफिनिटी डालो, इंफिनिटी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो क्या बताया, क्या करना आपने, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सबसे पहले 1 बाय एक्स नीचे और इसके साथ log x लिख देना, ठीक है, या ln x भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे ना, x की जगह इंफिनिटी डालो, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल रूल लगा लो। हम लॉपिटल या तो 0 बाय 0 में लगा सकते हैं या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स और x की डिफरेंशिएशन 1। अब इसमें लिमिट डाल दो 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, e रेज़ टू पावर 0 1 आ जाए, ठीक है। देखो जैसे एक और, जैसे इसमें लिमिट डालो, इसमें 90 डालो, cos 90 कितना होता है 0, और cot 90, cos 90 0 होता है ना, और cot 90 इंफिनिटी होता है। तो ये बन रही है 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, देखो ध्यान से, है ना, यही बन रही है ना 0, नहीं एक सेकेंड, ये गलत हो गया क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये हमें लगता है cot x की पावर cos x होगी,
एक सेकंड क्वेश्चन चेक करने दो। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में एक सेकंड, cos x की पावर cos x है, cos x की पावर cos x है, ये cos x है, ठीक है। तो ये बनेगा 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म बन जाएगी। cos 90 0 होता है। तो क्या सिखाया देखो अभी, आपने लिखना है e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2। सबसे पहले लिखना है cos x gx और फिर लिखना है log fx, log cos x, ऐसा लिखा, ठीक है। अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे cos 90 0 और log cos 90 0 log 0 क्या होता है, log 0 इंफिनिटी होता है, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। हम इसको देखो कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिखो, इसको ना आप ऐसे लिख दो log cos x अपॉन secant x। अब लिमिट डालो, अगर आप लिमिट डालोगे ये बनेगा इंफिनिटी और secant 90 भी इंफिनिटी होता है ना, ये बन गई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, अप्लाई करो लॉपिटल। देखो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 बाय cos x और cos x की हो जाएगी माइनस sin x। अब इसकी करो secant x की डिफरेंशिएशन, secant x tan x, ठीक है। इनको चेंज करो साइन कॉस में, तो बनेगा e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, ये बना माइनस tan x, साइन बाय कॉस tan लिख दो, बस इसमें लिमिट डाल दो आगे, ये और ये कैंसिल, यहां लिमिट डालो, secant 0 1 होता है, तो आंसर आएगा e रेज़ टू पावर माइनस 1। एक सेकंड गलत हो गया ना कुछ, इसको लिखा secant 0 कितना होता है, secant 0 इंफिनिटी होता है, नहीं cos 0 1 होता है ना, रुकना एक सेकंड, ये tan कैंसिल हो गया ना, अच्छा 90 डालना है, सॉरी 90 डालना है, secant 90 इंफिनिटी होता है, secant 90 इंफिनिटी होता है और 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, 0 यहां 0 डालो, साइन 0 0 होता है, 1 बाय 0 नहीं 1 बाय इंफिनिटी है, ये log 0 इंफिनिटी हो गया, 1 बाय इंफिनिटी 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म है, ठीक है। तो क्या सिखाया आपने, क्या लिखना है, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सबसे पहले इसको नीचे ले आओ, 1 बाय log sin x और इंटू log fx मतलब log x, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसको लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसमें लिमिट डालो, लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। चलो जी इसको डिफरेंशिएट कर दो, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x, साइन x की इसकी 1 बाय साइन x और साइन x की cos x, क्या आप इसको लिखो, ये उल्टा कर लो, ये बन जाएगा tan x अपॉन x, ये 1 होता है, e रेज़ टू पावर 1, e आंसर। लो जी ये कंप्लीट हो गया, कल करवाएंगे सैंडविच थ्योरम, ठीक है। ये आपके लिमिट्स वाले सारे टॉपिक टाइप्स खत्म होंगे, कल करते हैं सैंडविच थ्योरम। चलो जी।